राजस्थान में प्रचलित पुनर्विवाह की प्रथा जिसमें सहमति के आधार पर पत्नी अपने पति को छोड़कर बिना किसी औपचारिक रस्मों के किसी अन्य पुरुष के साथ रह जाती है। सिखों के अंतिम गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही उन्हें गुरु प्रथा समाप्त कर दी। बेकुंठी मृतक व्यक्ति को शमशान घाट ले जाने वाली लकड़ी की सैया को बेकुंठी कहा जाता है। लकड़ी की बेकुंठी। मोसर नुक्ता बारवा राजस्थान में व्यक्ति की मृत्यु के 12वें दिन ब्राह्मण से हवन करवाकर ब्राह्मण व संबंधितों को भोजन करवाया जाता है, जिसे ही मोसर कहा जाता है। बखेर राजस्थान में वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसे शमशान ले जाए जाते समय राह में कुछ पैसे बिखेर दिए जाते हैं, उसे बखेर कहा जाता है। जैसे न्यू जाएगा तो पैसे बखेरो। मौताना इसका अर्थ है कि मरने के बाद खून खराबे से के बीच हर्जाना वसूलना। ये उदयपुर संभाग के आदिवासियों में सदियों से प्रचलित सामाजिक प्रथा है। इसमें आरोपित पक्ष तेज जुर्माना नहीं भरा जाता तो उत्तराधिकारी माने जाने वाले घर तथा उसके संबंधित घर पर हमला बोल दिया जाता है। गोना या मुकलावा या आना। गोना मुकलावा या आना। गोना मुकलावा आना फेरों के बाद लड़की का ससुराल में आना जाना इस रस्म के बाद शुरू होता है। इस रस्म में लड़की वाले वर्ग के परिवार वालों को कुछ वस्त्र नगद देते हैं। गोना मुकलावा गोना देवगा मुँह से बोलेगा आना जाना रहेगा, फिर आना जाना रहेगा। राजस्थान में नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को ओल्डी कहा जाता है। बड़ार विवाह के उपलक्ष्य में दूसरे दिन सामूहिक प्रतिभोजन होता है, जिसमें वर पक्ष अपने सगे संबंधियों को भोजन करवाता है। इसे बड़ार या प्रतिभोजन कहा जाता है। वर पक्ष याद रखना, क्योंकि दुल्हन घर पे आ जाएगी तो वर पक्ष बड़ार। पानी वाला व्यक्ति की मृत्यु के समय सब लोग एकत्र होकर स्नान करके शोकायुक्त को सांत्वना देते हैं। इस प्रकार के स्थान को पानी वाला कहा जाता है। शादी से लगभग 5 दिन पहले गणेश पूजन होता है, जिसमें कांगण दौड़ा की रस्म होती है। लड़का लड़की को 7 गांठ वाला कांगन दौड़ा पहनाया जाता है। कांगन दौड़े पर सुपारी राई बंधी होती है। इस रस्म के बाद लड़का लड़की शादी तक घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। शादी के अगले दिन दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को कंगन दौड़ा खोलते हैं। उन्हें कंगन दौड़ा की 7 गांठें एक साथ खोलनी होती है। गर्भसूत्र गर्भधान से अंत्येष्टि तक विभिन्न सामाजिक अनुष्ठान व 16 संस्कारों का उल्लेख नीतिकारों द्वारा किया गया है। राजस्थान में बच्चे के 2 या 3 वर्ष के हो जाने पर बच्चों को किसी तीर्थ स्थान पर ले जाकर उसके केस मुंडवाए जाते हैं, जिसे जड़ूरा या मुंडन या चोल या चूड़ाकर्म कहा जाता है। ढूंढ बच्चे के जन्म के बाद प्रथम होली पर ननिहाल पक्ष की ओर से उपहार, कपड़े तथा मिठाई तथा फूल बेचे जाते हैं। बच्चे के जन्म के बाद प्रथम होली पर ननिहाल पक्ष की ओर से उपहार, कपड़े, मिठाई, फूल बेचे जाते हैं। ढूंढ कर बेचे जाते हैं ननिहाल के पक्ष से। राजस्थान में जब बारात वधू पक्ष के यहाँ पहुँचती है तो नाई बारात के आगमन की सूचना लड़की वालों को देता है। इसके बाद लड़की वाले बारात की आगवानी करते हैं, जिसे सामेला ठुमाऊ मधु पर्क कहते हैं। सामेला ठुमाऊ या मधु पर्क कहते हैं। इसके अंदर लड़की वाले वर को टीका लगाकर भेंट करते हैं। राजस्थान में मतलब सामेला फिर ठुमका लगे फिर मधु पर्क मतलब खाने वालों का। राजस्थान में बालकों के जन्म में कुछ दिन बाद बालकों की मां को कुएं पर ले जाकर पूजा की जाती है।
इसे जलवा पूजन या कुआं पूजन कहते हैं। बालक के जन्म के कुछ दिन बाद बालक की माँ कुएं पर ले जाकर पूजा करती है, इसे जलवा पूजन या कुआं पूजन कहते हैं। जूते और जूतियाँ, जरबा बोल जरबा, पेजार, पंग रखी, ठक रखा, मोचड़ी आदि शब्दों का उपयोग होता है। एक तो जरबा मतलब पेजार मतलब पैर में, पग रखी पैर में रखेंगे, ठक रखा, मोचड़ी आदि शब्दों का उपयोग किया जाता है। विवाह के उत्सव पर वर वधू के लिए बनने वाली जूतियाँ चोब वाली कहलाती। इस पर जरी का नाम होता है। दूल्हे की जूतियाँ बिनोटा, पन्ना की जूतियाँ तो बिनोटा। बड़ू नागौर में बनने वाली कांसीदार युक्त जूतियों की एक परियोजना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा UNDP के तहत चलाई गई है। बड़ू गांव है नागौर, बड़ू से इंसान नाग, वहाँ कांसीदार जूतियाँ बना जाए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ UNDP के तहत चलाई गई है। त्याग प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत राजपूत जाति विवाह के अवसर पर दूसरे राज्य के से चारण, बाढ़, डोली आदि आकर लड़की वालों से मुंह मांगी दान दक्षिणा मांगते थे। इससे लड़की वालों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती थी। 1841 में जोर पर ताली बजा दी, मिठाई कहीं नहीं है, त्याग दिया मैंने मिठाई वाला ने, चावल में चावल ले लिया भिखारिया ने और जयपुर ने इस का विरोध नियम बनाया। भिखारिया ने चावल जयपुर वाला चावल ले लिया, थाली बजा दी कि ना जोधपुर वाला ने त्याग प्रथा विरोध नियम बनाया। महाजन लोगों द्वारा साधनहीन लोगों को उधार दी गई राशि के बदले में ब्याज की राशि के बदले उस व्यक्ति या उसके परिवार के किसी सदस्य को अपने यहाँ घरेलू नौकर के रूप में रख लिया जाता है। बंधुआ मजदूर प्रथा कही जाती है। बेगारों में किसानों से कठोर परिश्रम करवाया जाता है, बदले में उसे करों से मुक्ति दी जाती है। स्वामी के वंशानुगत सेवकों को दास, दासी, खानजादा, गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि कहा जाता है। स्वामी के वंशानुगत सेवकों को दास, दासी, खानजाद, गोला, दरोगा, चाकर, चेला कहा जाता है। कन्यावध, राजस्थान में सर्वप्रथम इस प्रथा की रोक हाड़ौती के पॉलिटिक एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से गवर्नर जनरल लॉर्ड बेटिंग के समय कोटा राज्य टीटी 1833 मतलब कन्यावध करोगे ना तो टीटी चल गयो, कोट पेर कर बेटिंग करवा। 1833 में कन्यावध गैर कानूनी घोषित करने वाला शासक कोटा के महाराव राम भगवान झा। उसके पश्चात विष्णु बूंदी से बसव बिंदी भूसव विष्णु हो गए 34 में। विष्णु को भाई साहब चोटी माँ को उन्हें लगा दी कि कन्यावध नहीं करवा देंगे। बीकानेर के रतन सिंह ने रतन 37 मतलब सतीश, बीकानेर को सतीश ने रतन लगा दिया, रतन ने बोल दी भाई कन्यावध नोवा देंगे। जोधपुर के मान सिंह ने 39 थाली बजा कर मना कर दी। उदयपुर के स्वरूप सिंह ने 44 के चावल लेकर कन्यावध समाप्त स्वरूप बदल दिया भाई साहब। कन्यावध के गैर कानूनी घोषित करने का दंडनीय बना दिया गया है। 34 में बूंदी, 33 में कोट पेर का टीटी चल गई सबसे पहले, बीकानेर में चल गई रतन सिंह, जोधपुर में मान सिंह 39 में, उदयपुर में स्वरूप सिंह 44 में। 10 दिसंबर 1903 को अलवर रियासत ने बाल विवाह, अनमेल विवाह को निषेध घोषित कर दिया गया। राजस्थान वाल्टरकरत एजीजी राजपूत हितकारिणी सभा के निर्णय के अनुसार जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के समय उनके प्रधानमंत्री प्रताप सिंह ने 1885 में बाल विवाह प्रतिबंधक कानून बनाया। 1885 में 18 दिसंबर 1903 में अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह को निषेध घोषित कर दिया गया। राजस्थान वाल्कृत राजपूत हितकारिणी सभा निर्णय के अनुसार जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के समय उनके प्रधानमंत्री थे प्रताप सिंह ने सन 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई बाल विवाह प्रतिबंधक कानून बना दिया। अजमेर के निवासी राय बहादुर हरविलास सारदा ने बाल विवाह
का विरोध किया। 1929 में सारदा एक्ट को बाल विवाह विरोधी कानून पास किया। डाकन प्रथा, चुड़ैल से प्रभावित स्त्री को डाकन होने का आरोप लगाकर मार डालने की कुप्रथा डाकन प्रथा के नाम से अभिहित किया गया। राजस्थान में कई जातियां, विशेषकर भील, मीणा और डाकन प्रथा विद्यमान थी। डाकन प्रथा, इस प्रथा का सर्वप्रथम अक्टूबर कब, जब 1857 क्रांति कोटा मुई, अक्टूबर दीपावली के आसपास 1853 मतलब पेन लेकर उदयपुर राज्य मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने के समय खेरवाड़ा में मेवाड़ भील के कमांडर जेसी बुकरे ने गैर कानूनी घोषित किया गया। किसको? डाकन प्रथा को 1853 में अक्टूबर में। भारत में बाल विवाह का प्रचलन हर्षवर्धन के काल से हुआ है। बाणभट्ट के द्वारा रचित हर्ष ने क्या चलाया? बाण के अनुसार हर्षवर्धन की छोटी बहन राजश्री, जो कि अल्पवयस्क कन्या थी, का विवाह कनौज के शासक गौरव वर्मा के साथ हुआ और बाल विवाह का पहला लिखित प्रमाण हर्षवर्धन की बेंची कौन राशि कनौज को शासक है गौरव वर्मा के साथ हुआ। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा को रोक लगाने का प्रयास जयपुर ने किया। जयपुर जय होता है कि सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया। ब्रिटिश प्रभाव से राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा को बूंदी नरेश विष्णु सिंह ने 1822 में लगाई। बूंदी 22 आने के दी भाई विष्णु ने बोल दी, भाई साहब विष्णु ने बोल दिया कि भाई साहब सती प्रथा रोक दो, गैर कानून करें। फिर 1825 में कब? बीकानेर में भिखारी ने बोल दिए सती प्रथा रोकेंगे। अलवर नरेश बने सिंह ने 1830 में पीस लेकर लवरना सती प्रथा खत्म। जयपुर में राम सिंह द्वितीय ने 44 में चावल खाओ सब सती प्रथा, चावल कसम खाओ, राम भगवान के दी जयपुर का सर्वप्रथम सती प्रथा को रोकने लगाने का प्रयास जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था। पर जयपुर में कानून कब बना? 44 में। डूंगरपुर के महारावल डूंगर सिंह ने 44 ले लो, चावल ले लो। बांसवाड़ा के नरेश लक्ष्मण सिंह ने और प्रतापगढ़ के गणपत सिंह ने 61 ने कह दी सती प्रथा खत्म च। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करना दंडनीय अपराध है। सती प्रथा, इस प्रथा के अनुसार स्त्रियों को अपने पति की मृत्यु के बाद पति के साथ चिता में जल जाती थी। यह प्रथा राजपूताना में सर्वाधिक प्रचलित थी। 4 सितंबर 1987 को दिउराला गांव सीकर में रूपकौर नामक स्त्री अपने मृतक पति माल सिंह शेखावत के साथ सती हुई। इस कांड से पूरे प्रदेश में सती प्रथा के विरुद्ध लहर पैदा की और इस कांड से राजस्थान सती निवारण अध्यादेश 1987 लागू किया। इस प्रथा को कानूनी रोक लगा दी। 1987 सती प्रथा 1987 सवाई जय सिंह पहला हिंदू राजपूत राजा था। सवाई जय सिंह, जिसने विधवा पुनर्विवाह को वैधता प्रदान करने हेतु नियम बनाने तथा उन्हें लागू करने का प्रयास किया। यह पहला शासक था जिसने अंतरजातीय विवाह आरंभ करने का प्रयास किया। सवाई जय सिंह ने उल्लेखनीय विधवा के पुनर्विवाह के अवसर पर पति के प्रति विवाह में 1 रुपये की दर से कागली या नाता कर लिया जाता था। मेवाड़ में नाटा बराड़, कोटा में नाटा कागली, बीकानेर में नाता, जयपुर में छेली की राशि के नाम से जाना जाता था। इस समय 1 रुपये की दर से कागली या नाता कर लिया जाता है। मेवाड़ में नाता बराड़ होगी, वहाँ का जो भी नाता जाओगी आप। कोटा मन नाता कागली, नाता जाओगी कागली। बीकानेर में नाता भिखारी नाता जाओगी सनी। जयपुर में छेली राशि, जयपुर में छेल का राशि ले होगी। जयपुर में छेल का राशि, छेल राशि, छेल